कि डेंगू एक वायरस जनित एक रोग है जो कि एडीज मच्छर के काटने से होता है। मच्छर काटने से तो होता है, लेकिन ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। सबसे गंभीर बात ये है कि बच्चे से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रतिवर्ष जो है पूरे विश्व में लगभग 2 करोड़ लोगों को डेंगू होता है। तो इतनी खतरनाक बीमारी है। और डेंगू टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 4 तरीके का टाइप है। 3 तरीके से फैलने के बता देता हूँ मैं किस तरीके से फैलता है ये। जो इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं डेंगू को। डेंगू एडीज मच्छर, एडीज मच्छर को टाइगर मॉस्किटो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बड़ा ही जिद्दी स्वभाव का मच्छर होता है और ये दिन में भी काटता है। मतलब जैसे जनरली मच्छर जो मलेरिया वाला मच्छर हुआ वो रात में काटेगा, लेकिन एडीज मच्छर दिन में भी काटता है। इसके अलावा मैं संक्रामक का, जैसे आप मच्छर को काटा, किसी मच्छर ने काटा तो काटने के 3 से 5 दिन के अंदर अंदर उसके डेंगू के लक्षण उसके अंदर व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। और इसकी संक्रामकता 3 से 10 दिन हो सकती है। मतलब जैसे मच्छर ने काटा तो 10 दिन बाद तक उसमें डेंगू के लक्षण आ सकते हैं। 3 तरीके का ये डेंगू बुखार होता है। एक तो साधारण बुखार जिसको क्लासिकल डेंगू बुखार कहते हैं, दूसरा डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है और तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो जनरली जो डेंगू होता है वो डेंगू क्लासिकल बुखार अधिकतर लोगों में डेंगू का सिंपल जो क्लासिकल होता है, इसके अंदर इसके सिम्टम्स बता देता हूँ मैं आपको। इसमें ठंड लग के एकदम से बुखार चढ़ता है, मांसपेशियों में, सिर में एकदम से दर्द होगा, तेज दर्द होता है, आंखों के पिछले हिस्से में यहाँ पर बहुत ही तेज दर्द होता है, कमजोरी हो जाती है, भूख कम लगती है, मुंह का टेस्ट खराब होता है। ये साधारण डेंगू की वो है। थोड़ा सा हल्का सा गले में दर्द भी रहेगा तो रोगी हल्का सा उदास भी रहेगा, उसको उदासी रहेगी। कभी कभी शरीर पर छोटे छोटे लाल निशान भी हो जाते हैं उसको। तो ये इसकी समय सीमा 5 से 7 दिन तक होती है। ये बुखार अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें आपको कुछ देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पैरासीटामोल देना होता है। और अगर बुखार 102 डिग्री से ऊपर है बुखार में तो उसको अपन कोल्ड स्पंजिंग मतलब गीला कपड़ा लगा के उसमें अपनी बचाव कर सकते हैं। दूसरा होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर मतलब आप किसी भी जगह से रक्तस्राव होने लग जाए, जैसे लैट्रिन के अंदर खून आ रहा है, पेशाब के अंदर खून आ रहा है, मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो गया, इसको बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें एकदम से व्यक्ति बेचैन हो जाता है, धीरे धीरे बेहोश होने लगता है, एकदम से कमजोर होके बेहोश हो जाता है। पहला जो है डेंगू क्लासिकल वाले में वो घर पे ठीक हो जाएगा। दूसरे और तीसरे में अगर कोई भी एक लक्षण दिखता है तो तुरंत हमें अस्पताल जाने की आवश्यकता है। उपचार में कभी एक हमें देखने की आवश्यकता है कि कभी भी एस्पिरिन गोली डेंगू के मरीज को हमें नहीं देनी, क्योंकि वो डेंगू में वैसे भी ब्लीडिंग हो रही होती है और एस्पिरिन क्लोट रोकने वाली होती है, तो एस्पिरिन इसमें खतरनाक काम कर सकती है। तो अपने को सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट चाहिए होती है। और खाना पीना उसको अच्छी खुराक, उसको डाइट की आवश्यकता होती है। रोकथाम के लिए 2 तरीके से रोकथाम कर सकते हैं इसमें। पहला तो अपने को एडीज मच्छर का प्रजनन रोकना होता है। मच्छर अगर है अपने पास तो मच्छर को काटने से रोकना। 2 तरीके से अपन इसमें बचाव कर सकते हैं। तो पहला अपना जो था कि मच्छरों का प्रजनन रोकना है, तो प्रजनन रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक अभियान चलाया जाता है जिसमें हर रविवार को हम सूखा दिवस मनाते हैं। तो उसमें सभी आमजन से हम ये अपील करना चाहते हैं कि हर रविवार को अपने जितने भी आसपास के जो छोटे वाटर सोर्सेज हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जैसे कि मलेरिया फैलता था बड़े वाटर सोर्सेज से, जैसे बाहर बड़े तालाब थे। अब चूंकि धीरे धीरे कम हो गए तो इसलिए मलेरिया भी धीरे धीरे कम हो गया। डेंगू इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डेंगू वाला मच्छर घर में जो छोटे छोटे वाटर सोर्सेज होते हैं, जैसे कूलर में पानी हुआ, परिंदों में पानी हुआ, एसी हुआ, ठंडे प्लेसेस हुए, तो छोटी छोटी जगह घर के अंदर जो मच्छर पनपता है वो एडीज मच्छर होता है। और जो बाहर पनपता है वो एनोफ्लीज मच्छर था, जिससे मलेरिया पहले जमाने में हो रहा था। अब मलेरिया थोड़े थोड़े केसेस कम हो गए। तो हम अपने घर के आसपास अगर सफाई रखेंगे और पानी के सोर्सेज खत्म कर देंगे तो हम डेंगू से बचाव कर सकते हैं। इसमें अगर कूलर के अंदर अगर पानी साफ भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा आप डीजल या पेट्रोल भी डाल सकते हैं, ताकि उसमें लार्वा पनपे नहीं, लेयर बन जाए उसमें। 100 लीटर के अंदर 30 ml तक अपन पेट्रोल या डीजल उस पानी के अंदर डाल सकते हैं। अगर संभव हो तो घर में
खिड़की पे या दरवाज़ों पर जाली लगाते हैं। एक अपना घर का वो है कि गूगल का धुआं बहुत इफेक्टिव होता है। गूगल का धुआं जहाँ भी करेंगे वहाँ मच्छर नहीं पनपेगा। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, इन महीनों में बच्चों को छोटे कपड़े पहनाने से अपने को बचना है। जहाँ तक संभव हो अपने फुल स्लीव्स के और पैंट्स बच्चों को पहना कर रखें। उसके अलावा घरों में जो फ़ोटो फ्रेम्स हैं, पर्दे हैं, कैलेंडर हैं या सोफ़े हैं, उनके पीछे भी मच्छर पनपते हैं, तो वहाँ अपन स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ भी अपने को लगे कि हम मच्छर एकदम से बढ़ गए हैं, अपने को लगे कि बुखार के रोगी बढ़ गए हैं या मच्छरों की संख्या बढ़ रही है, तो आप स्वास्थ्य वहाँ के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, नगर पालिका या पंचायत को तुरंत सूचित कर सकते हैं कि यहाँ मच्छर हो गए हैं, तो उस हिसाब से स्प्रे की सुविधा की जाएगी। अभी आज जन सुनवाई में भी माननीय कलेक्टर सर ने सुनवाई की शुरुआत इसी हिसाब से की थी। उन्होंने सभी नगर पालिकाओं सभी को निर्देशित किया है कि आप स्प्रे की कार्रवाई शुरू करें। तो आज से नगर पालिका, नगर परिषद और ये भी स्प्रे की शुरू कर देंगे कार्रवाई। एक फ्रिज में, जैसे कुछ फ्रिजेज ऑटोमेटिक आते हैं लेकिन कुछ फ्रिजेज में ट्रे में पानी भरता है, तो अब ट्रे का भी ध्यान रखें कि वो ट्रे का पानी हमें रोज़ चेंज करना है। एक अपने घर का आसपास का ध्यान रखें कि जो अपने घर की जो 100 मीटर की परिधि है उसके अंदर कोई भी घास फूस या कचरा वो नहीं होना चाहिए। तो वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। अपन अपने घर के 100 मीटर का दायरा है वो साफ रखें। अगर झाड़ियाँ हैं तो अपने आप उसको निकाल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को, जैसे डेंगू कार्ड में या एलाइजर टेस्ट है जैसे जिला अस्पताल में अपने उपलब्ध है, अगर पॉजिटिव व्यक्ति आता है तो पॉजिटिव वाले रोगी को आपको जब तक बुखार नहीं उतरता है तब तक मच्छरदानी के अंदर ही रखना है, क्योंकि इसकी जो चेन है वो यही होती है कि एडीज मच्छर सबसे पहले डेंगू के पेशेंट को काटता है, फिर इन्फेक्ट होता है, फिर सामान्य व्यक्ति को काट के उसको संक्रमित करता है। तो अपने घर में, अपने नियर बाई में जो भी अगर आपको लगता है कि डेंगू का मरीज़ है तो उस मरीज़ को तो अपने को मच्छरदानी के अंदर सुलाना ही सुलाना है, ताकि आसपास के जो अपने एरिया वाले मच्छर हैं, एडीज मच्छर हैं, वो उससे संक्रमित ना हो। ये तो थी उसके बारे में, डेंगू के बारे में। अब जो फॉगिंग से अपन फॉगिंग करते हैं, फॉगिंग के भी कुछ कायदे हैं। अपन देख लेते हैं कि फॉगिंग, स्वास्थ्य विभाग फॉगिंग कर रहा है, वो कर रहा है। तो फॉगिंग के रूल्स बताता हूँ मैं, क्या रूल्स होते हैं। गाइडलाइन के हिसाब से जैसे कोई भी डेंगू का मरीज आता है तो उसकी सूचना हमारे पास आती है, हम संबंधित BCMO को सूचित करते हैं। तो जिस तरीके से कोरोना के मरीजों का हमने ट्रेसिंग की थी, उसी हिसाब से डेंगू के मरीजों की भी ट्रेसिंग की व्यवस्था की हुई है। मरीज आते ही हम संबंधित BCMO को सूचित करते हैं और BCMO टीम भेजकर जो रोगी है उसके नियर बाई 50 घरों में उन टीम सर्वे करके आती है, एंटी लार्वल एक्टिविटी करती है। जैसे पास में कहीं भी पानी है तो उस पानी के अंदर लार्वा है तो उसको खाली करवाना, या अंदर जो घर के अंदर का जो फॉगिंग होगी वो मेडिकल विभाग की जिम्मेदारी होती है। और घर के बाहर की जो फॉगिंग होगी, घर के बाहर की फॉगिंग लोकल बॉडीज़, नगर निकाय जो है या पंचायत है, उनके स्तर से की जाती है। फॉगिंग का रूल होता है कि फॉगिंग के समय, एक तो फॉगिंग करने से पहले आपको उस एरिया को सूचित करना होता है कि आज फॉगिंग होगी, ताकि वो घर वाले उस हिसाब से तैयार रहें। जब फॉगिंग हो उस टाइम अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे खुले रखने होते हैं और खाने की चीज़ों को ढक के रखना होता है। और फॉगिंग होने के आधे घंटे बाद घर में एंटर करना होता है, ताकि जो भी उसकी फॉगिंग का जो भी इफेक्ट है वो हमारे ऊपर ना पड़े। फॉगिंग करने का जो सही समय है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होता है, मतलब 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में। सूर्योदय से 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद, वो ही उसका एक सबसे सही पीरियड होता है कि उस टाइम ही फॉगिंग करनी होती है। और आप ये भी ध्यान रखें कि जब फॉगिंग करें तो आप इतना ध्यान रखना होता है सभी को कि फॉगिंग हमेशा बाहर से अंदर की तरफ होती है। जैसे किसी गांव में या किसी वार्ड में फॉगिंग हो रही है तो वो बाहर से फॉगिंग करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे करते और लास्ट में सेंटर में आएंगे, ताकि वो मच्छर एक साथ सारे इफेक्टेड हों। अगर अपन बीच से लेंगे तो मच्छर वापस उड़ के और वापस वो उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ फॉगिंग के रूल्स हैं। बाकी हमारी आईसी एक्टिविटी निरंतर चल रही है, हमारे आईसी कोऑर्डिनेटर भी इसके बारे में निरंतर जागरूकता देते रहते हैं। बाकी हमारा बचाव अपने हाथ ही है, अपने आप अपने को खुद को सुरक्षित रखें। अगर मच्छरों का है, बुखार का कोई भी रोगी बढ़ रहे हैं तो हमें तुरंत सूचित करें। हमने ग्रुप, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी ग्रुप बनाया हुआ है, जो कि हमें डेली बुखार के रोगी और डेंगू संभावित रोगी
ये हमें व्हाट्सएप ग्रुप करके वो भी हमें सूचित करते हैं। तो हमारी जो सुपरविज़न है हमारा चल रहा है, लेकिन आमजन से यही सहयोग है कि एक तो रविवार सूखा दिवस मनाने में हमारी हेल्प करें और खुद को, अपने बच्चों को और अपने आप को बचा कर रखें। बच्चों को आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, रात को सोने से पहले खुले जो अंग है वहाँ पर सरसों का तेल भी लगाया जा सकता है। और बाकी फिर से दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं।